एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक अमूल्य धरोहर, बेहद खूबसूरत जगह, लाजवाब, जिसे देखने के बाद आप भी यहाँ आने के लिए उतावले हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोढेरा सूर्य मंदिर की, जो कला और वास्तु का अद्भुत उदाहरण है। मैं अपने परम मित्र मनीष व्यास के साथ बैठा था। बात चल रही थी पुरानी परंपराओं की और सांस्कृतिक विरासत की। बात बात में बात निकली मोढेरा की। मैंने उनसे मोढेरा चलने के लिए आग्रह किया। अस्वस्थ होने के बावजूद वो मोढेरा चलने के लिए तैयार हो गए। बस हम निकल पड़े 1000 साल पुराने खुदाई में मिले मंदिर को देखने के लिए। 23 जनवरी को हम मोढेरा सूर्य मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले हमारा सामना टिकट खिड़की से हुआ, जहां लिखा था भारतीय नागरिक 30 रुपए और विदेशी नागरिक के लिए 300 रुपए। इसके पहले कि हम टिकट लेते, मनीष भाई ने जलपान करने की इच्छा व्यक्त की। गेट के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट देख हम चाय पीने के लिए अंदर गए। अंदर जाने के बाद मनीष भाई ने गोटे का ऑर्डर दिया। मनीष भाई की आदत है, वो कहीं भी जाते हैं तो उस जगह को, वहाँ के खान पान को बहुत बारीकी से परखते हैं। गोटा वास्तव में बहुत टेस्टी था। गरम गरम गोटा और सोडा, सच में मज़ा आ गया। इसके बाद टिकट लेकर हमने मंदिर में प्रवेश किया। दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं मोढेरा सूर्य मंदिर के अंदर। एक बेहद खूबसूरत नज़ारा, सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। इसलिए आज का विषय होगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। बेहद खूबसूरत नज़ारा, आबो हवा में मीठी खुशबू और पंछियों का कलरव। मैं लंबी लंबी सांसें लेकर वहां की ताजगी को आत्मसात करता रहा। समझ में नहीं आया कि 4 कदम चलते ही इतना बदलाव कैसे। सच कहूं तो इसी को भूमि की पवित्रता कहते हैं, या फिर सनातन की शक्ति। वैसे इस जगह मेरे लिए नई नहीं है। वर्षों पहले मैं यहाँ आया था। उस समय खुदाई से मिले पत्थर जगह जगह बिखरे पड़े थे। मंदिर परिसर में काम चालू था। मन कर रहा था वहीं के घास के लॉन में बैठकर सुकून भरे लम्हों को सजोता रहूं। लेकिन मनीष भाई आगे निकल गए थे। शायद वो भी किसी गहरी सोच में खो गए थे। धीरे धीरे हम आगे निकले। सामने संग्रहालय का बोर्ड दिखाई पड़ा। संग्रहालय में मोढेरा स्थान के विषय में काफी सामग्री उपलब्ध है। रास्ते में दोनों किनारे पत्थर रखे गए थे। ये पत्थर खुदाई में जमीन के अंदर से निकले थे। इन पर सांकेतिक भाषा में कुछ अंकित है। मैं संग्रहालय की तरफ बढ़ा। फिर ध्यान आया कि ज्ञानी बाबा, चलता फिरता गूगल, मनीष भाई तो साथ में ही हैं। फिर संग्रहालय क्यों जाना, इसलिए वापस मुड़ा। मनीष भाई का मेन सब्जेक्ट तो डिफेंस स्टडी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, खासकर गुजरात और महसाणा की हिस्ट्री की। यहाँ एक 3D शो भी चलता है, लेकिन शाम 7 बजे। हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए भी संग्रहालय में जाने का कोई औचित्य नहीं नजर आया और हम प्रकृति से आंखें चार करते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़े। हमारा अगला पड़ाव था सूर्यकुंड। सूर्यकुंड पहुंचते ही हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जितना कुछ किताबों में पढ़ा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था सूर्यकुंड। सूर्यकुंड में सीढ़ियाँ बनी हैं और हर सीढ़ी पे छोटी छोटी मंदिर, कुल 108 मंदिर।
मंदिरों की कलाकृति देखने के बाद ऐसा लगा जैसे सभी मंदिरें किसी एक व्यक्ति ने बनाई हो, हूबहू एक जैसी। एक से ज़्यादा व्यक्ति हूबहू एक जैसी नक्काशी कैसे गढ़ सकते हैं, वो भी 1000 साल पहले, जब कोई विशेष तकनीकी भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ भी हो, यहाँ का मूर्तिकला, स्थापत्य कला और वास्तुकला इस बात का प्रमाण है कि उनकी कला हमसे सदियों आगे थी। हम एक एक मंदिर को ध्यान से देख रहे थे। चारों तरफ रेलिंग लगी होने के कारण हम कुंड में उतर नहीं सके, इसलिए हम दूर खड़े होकर उसके आकर्षण को महसूस करते रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन मंदिरों का अपना एक महत्व है, जिसे हम इसी वीडियो में मंदिर के इतिहास प्रखंड में बताएंगे। सूर्य कुंड के सामने ही मंदिर है। जैसे ये मंदिर के पास पहुंचे, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। आंखें खुली की खुली रह गई। मैं निशब्द था। शिल्पकार की प्रतिभा को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मन ही मन शिल्पकार को प्रणाम किया। इतनी खूबसूरत मंदिर, पत्थर पर नक्काशी, ये किसी साधारण दिमाग की उपज नहीं हो सकती। पहले इतनी खूबसूरत कल्पना करना और फिर छीनी हथौड़ी के सहारे पत्थरों पर उसे आकार देना निसंदेह अद्भुत है, कल्पना से भी परे है। आज के तकनीकी युग में भी इस तरह के मंदिर या इस तरह का स्थापत्य कला देखने को नहीं मिलता। हमने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य तो अतुलनीय है। बड़े बड़े पत्थरों के खंभे और खंभों पर उभरा हुआ रामायण और महाभारत का जीवंत दृश्य। इतना जीवंत दृश्य सिर्फ छीनी और हथौड़ी से नहीं बनाया जा सकता। इसमें तो शिल्पकार ने अपना हृदय निकालकर रख दिया है। बार बार उस उपहार को स्पर्श करने का मन कर रहा था, और जब भी उसे स्पर्श किया, अंतर मन में एक आवाज गूंजी, इसे निगाहों से नहीं, हृदय से महसूस करने की जरूरत है। एक एक नक्काशी न सिर्फ शिल्पकार के विशाल सोच को दर्शाती है, बल्कि सनातन के मर्म का व्याख्यान करती है। खंभों को देखते देखते निगाह मंडप पर पड़ी। मंडप की खूबसूरती तो राजा के सिर पर रखे मुकुट जैसी दिखी। बस फिर क्या था, मंदिर के इतिहास को जानने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई। चलिए देखते हैं इसके इतिहास को। मोढेरा का सूर्य मंदिर पाटन जिले से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 126 ईसवी में सोलंकी वंश के महाराजा भीम प्रथम ने कराया था। स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण कहे जाने वाले इस मंदिर में सूर्य की गणनाओं से लेकर रामायण तक का चित्र पत्थरों पर साफ दिखता है। यूं तो देश में सूर्य मंदिरों की परंपरा हजारों वर्षों से पुरानी है, लेकिन गुजरात का यह सूर्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला के कारण सभी में बेहद खास है। मोढेरा का यह सूर्य मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका निर्माण जिन वैज्ञानिक पद्धतियों और सनातनी मूल्यों के आधार पर हुआ है, वो ये बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। कहा जाता है कि 12 राशियों और 9 नक्षत्रों की संख्या का गुणा करके इस मंदिर में 108 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। इसके अलावा इसमें नृत्य मंडप और गर्भगृह हैं। नृत्य मंडप में कुल 52 खंबे हैं, जो कि साल के 52 हफ्तों के बारे में बताते हैं। इन 52 स्तंभों को ऊपर से देखने पर ये गोलाकार दिखते हैं, लेकिन नीचे से देखने पर ये 8 कोनों वाले अष्टभुजाकार स्तंभ के रूप में दिखते हैं। इस विराट मंदिर के कुल 3 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा सूर्य कुंड का है। सूर्य कुंड में कभी भी पानी नहीं सूखता है। इसके अलावा
निर्माण के वक्त यहां सूर्य कुंड में कुल 108 मंदिर बनाए गए थे। यह आश्चर्य करने वाली बात है कि मारू गुर्जर शैली में बना यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना होने के बावजूद साल के दिनों की इतनी सटीक वैज्ञानिक गिनती को अपनी कलाकृतियों से कैसे दिखाता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में 21 जून को होने वाले सूर्योदय की पहली किरण यहाँ की एक मूर्ति के मुकुट पर लगी मणि पर पड़ती थी, जिससे कि पूरा गर्भगृह प्रकाशित होता था। नृत्य मंडप के इन स्तंभों पर रामायण की पारंपरिक कलाकृतियां पत्थर पर बनाई गई हैं। इसमें राम, सीता और अयोध्या से लेकर लंका तक के चित्र दिखते हैं। इसके अलावा स्तंभों पर महाभारत कालीन कहानियों की कलाकृति भी मौजूद है। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 364 हाथी और एक शेर की आकृति बनी है, जो कि एक कैलेंडर ईयर की गिनती बताती है। मंदिर का सबसे पिछला हिस्सा इसका गर्भगृह है। इसमें कुल 10 दिशाएं हैं। गर्भगृह के चारों ओर 108 हाथियों की कलाकृतियां हैं। 10 दिशाओं में 10 दिग्पालों की कलाकृतियां हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में भगवान शिव की प्रतिमा लगी है। इसके बाद उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की प्रतिमा है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में भगवान वायु की प्रतिमा लगी है। गर्भगृह की दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान नैऋत्र की प्रतिमा है और इस दिशा को नैऋत्र दिशा भी कहते हैं। भगवान नैऋत्र को शिव का ही अवतार माना जाता है। इसी दिशा में भगवान विश्वकर्मा की भी मूर्ति लगी है। दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यम की प्रतिमा लगी है। मंदिर की साउथ ईस्ट दिशा को आग्नेय कोण का रूप दिया गया है, जहां भगवान अग्नि की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मां सरस्वती की प्रतिमा है, जो ये बताती है कि सनातन संस्कृति में ज्ञान सबसे अधिक बड़ा स्थान रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कई अन्य भारतीय मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। क्षतिग्रस्त मंदिर की संरचना को 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक मोढेरा आते हैं। वहीं गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से इस मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए तमाम विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कि यहां आने वाले यात्रियों को इस मंदिर के वैभव और गुजरात की विराट संस्कृति से जोड़ा जा सके। भारत संस्कृति, कला और विज्ञान की विरासत का इतना धनी है कि दुनिया के कई देशों के विद्वानों ने हमसे ज्ञान लिया है, लेकिन कई बार वेस्टर्न कल्चर की ओर देखते हुए हम अपनी इस विरासत को भूल जाते हैं। आज आर्किटेक्ट और साइंस की बात जब भी आती है, हम विदेश की तरफ देखते हैं, उनकी इमारतों की तारीफ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसमें फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, साहित्य और वास्तुकला का चौंका देने वाला वो नमूना है कि आज के आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक भी उसके रहस्य को समझ नहीं पाते। ये मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो खगोलीय विज्ञान और कलात्मक निपुणता का उदाहरण है। 1000 साल से गुजरात के मोढेरा का ये सूर्य मंदिर अंतरिक्ष के रहस्यों और सूर्य पृथ्वी के रिश्ते को बिल्कुल सटीक दिखाता है। इस मंदिर को बनाने में जिस तरह के वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है, वो आज के वैज्ञानिकों को चौंका देता है। इस मंदिर के गर्भगृह में साल के सिर्फ 2 दिन ही सूर्य की किरण पहुंचती है। सोलर सिस्टम के केंद्र सूर्य को समर्पित इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की किरण सिर्फ ग्रीष्म संक्रांति और सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही पड़ती है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तकनीकी रूप से इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति कहा जाता है, जबकि सोलर इक्विनॉक्स के समय सूर्य सीधे भूमध्य रेखा की सीध में होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर खड़ा हो तो सूर्य उसे सीधे अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल के इस दिन आधा ग्रह पूरी तरह प्रकाशित होता है और इस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड बना है, जिसे सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है।
आत्मशुद्धि के लिए आए थे श्री राम मोहेरा मंदिर के बारे में स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में मोहेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री राम ने रावण के संहार के बाद गुरु वशिष्ठ से ऐसा स्थान बताने के लिए कहा था जहां वह आत्मशुद्धि कर ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा सके। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को यहीं आने की सलाह दी थी। विदेशी हमलावरों ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए इसे खंडित माना जाता है और पूजा नहीं की जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।